सर, जेडीयू से आरजेडी और आरजेडी से कहाँ जाने वाले हैं? आरजेडी से नहीं, बल्कि मैं पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ। नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सभा को लोगों को ठगने वाली सभा बताई है। जैसा कि आप सबको आज पता होगा कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के बहुत बड़े मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव किस तरह से कटु वाक्य में नीतीश कुमार की सरकार का खंडन कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो नीतीश कुमार सभाएं बैठाते हैं वो लोगों को ठगने के लिए होती है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के गर्मा गर्मी बहुत तेज़ी से हो गई है। गतिविधियां इतनी तेज़ी से बढ़ गई हैं कि जहां एक तरफ जाप संरक्षक पप्पू यादव लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जेडीयू के मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। आरजेडी ज्वाइन करने पर श्याम रजक से बहुत सारे आज सवाल किए गए और बहुत सारी बातें विचार विमर्श किया गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि श्याम रजक से क्या क्या बातें हुई और न्यूज़ वॉल की रिपोर्ट के साथ उन्होंने किस तरह से श्याम रजक ने राजनीतिक रंग और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सर, जेडीयू से आरजेडी और आरजेडी से कहाँ जाने वाले हैं? आरजेडी से नहीं, बल्कि मैं पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ और आगे भी जनता के बीच में ही रहूँगा। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम में लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में आए हैं, आरजेडी में कितना समय तक रहने का विचार है? बिहार की जनता के लिए जब तक लड़ाई लड़ना होगा तब तक हम लोग रहेंगे साथ। हमारी प्रथम प्राथमिकता बिहार की जनता, दलितों के साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ और सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव, ये है हमारी लड़ाई। और ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी हम लोग रहेंगे। ये जान रहे या न रहे, मैं मर भी जाऊंगा, मेरी हत्या भी अगर कर दी जाएगी तो वो हत्या को मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा, लेकिन उस लड़ाई को मैं बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं। सर, 15 अगस्त के हुए कार्यक्रम में ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए हुए किसी नेता को इस तरह से ट्रोल किया है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिएगा सर? देखिए, हड़बड़ाहट और घबराहट का ये प्रतीक है। जो व्यक्ति हड़बड़ हो जाता है और घबराने लगता है वो फैसला सही नहीं ले सकता है। तो सर का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बौखलाहट खुल के दिख रही है और जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बातों को रखा है। जदयू की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया कि श्याम रजक जदयू से छल करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले ही पार्टी ने निर्देश दिया और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, भारत के संविधान से रक्षा के लिए क्या किया जाता है? जनता दल का संविधान आप पढ़िए। जनता दल के संविधान की धारा 19 में साफ किसी को निकालना है जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या विधायक है, उसके लिए बने हुए हैं किन किन कारणों से उनको निकाला जाए। न धारा 19 का इसका विजुअल जो अपने संविधान को दर्रा कर रहा हो, भारत के संविधान कितना खलेगा सुख सुविधा मंत्री पद का ये फैक्ट जो आपका गद्दा था श्याम रजक कभी सुविधा के लिए नहीं किया। श्याम रजक तो गांधी मैदान के थोड़ा सा हल्का सा सो करके निकला। अदालत घाट में स्नान करके और मट्टी से निकला। सुख सुविधा जो आदमी उसके खिलाफ 6 महीना तक पद यात्रा किया। जो व्यक्ति जब ब्लू स्टार के खिलाफ 9 महीना तक पंजाब के उन गलियों के खाक छाना हो, जो व्यक्ति जब असम में आंदोलन हो रहे थे और उस आंदोलन के लिए ले करके 1 साल तक श्याम रजक की मदर माँ मर गई, लेकिन श्याम रजक संस्कार में नहीं आ पाए।
बोडोलैंड के साथ आंदोलन में सम्मिलित रहे, तो सुख सुविधा की चिंता है क्या? देखेंगे भावुक हो गए हैं श्याम रजक। उनका कहना है कि सुख सुविधा के लिए कभी श्याम रजक ने राजनीतिक नहीं की है और ना ही करेंगे। आरजेडी में घर वापसी 11 साल बाद उन्होंने की है और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जदयू में जिस तरह से जातिवाद के साथ साथ पार्टीवाद और पार्टीवाद के साथ साथ कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा था, इसके कारण हमने जदयू छोड़ा है। लास्ट सवाल श्याम रजक जी, क्या लगता है कि अब आ गए आप आरजेडी में, किस तरह से मजबूत करेंगे आरजेडी को और कैसे 2020 के चुनाव में जदयू को पटकनी देंगे? निश्चित रूप से युवा नेतृत्व और लोगों का विश्वास राजद के नेता तेजस्वी यादव की प्रति जगह है, विश्वास जगह है, और युवा नेतृत्व और युवा मतदाता का एक विश्वास जगह है। हम कोशिश करेंगे कि उस विश्वास को और मजबूत करके समर्थन में लोगों का मिले और बिहार के साथ जो अन्याय होते रहा है, छल होते रहा है, जो दलितों के साथ अपमान और छेड़खानी और बलात्कार होते रहा है, उसको रुके और उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे अग्रणी भूमिका अदा करे। नेतृत्व तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व करे, ये मेरी अभिलाषा। श्याम रजक का घुटन और आंखों की आंसू क्या कहता है कि इस बार क्या होने जा रहा है जदयू के साथ, और जदयू से कितने लोग श्याम रजक के पीछे पीछे आएंगे? क्रम चल चुका है, क्रम चल चुका है। बहुत लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए। हम कोई संख्या और नाम नहीं लेंगे, लेकिन देखिएगा क्रमवार लोगों को आने का सिलसिला चल चुका है। हम बढ़ चुके हैं। कारमा बनता जाएगा, कारमा बनता जाएगा, कारमा बनता जाएगा। चिराग पासवान आपके सपोर्ट में है, कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। चिराग पासवान जी से मेरा पारिवारिक ताल्लुकात रहा है। मैं राजनीति में रामविलास जी और हम दलित सेना के साथ देश के कई राज्यों का भ्रमण किए और दलितों की लड़ाई लड़े हैं। उसी परिवार का ये लड़का है और उसके दर्द है बिहार के प्रति, दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति। तो निश्चित रूप से मेरे किसी भी काम का उन्होंने जो सराहा है, हम उनको धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे और ताकत देने का काम किया है। मेरे साथ उन्होंने शुभकामना दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे और बल मिला है। क्या लगता है वरिष्ठ